afraid of the dark. Don't be afraid of the dark. What are you kidding me? Of course you should be afraid of the dark. You know what's out there. Yeah, कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, जहां एक लड़की सफेद ड्रेस में अकेली एक सुनसान सड़क पर खड़ी है। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है, जिसको ड्राइव कर रहा होता है ट्रॉय। ट्रॉय उस लड़की को लिफ्ट ऑफर करता है और उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उस औरत का घर एक सुनसान जगह पर एक टूटा हुआ मकान है। जब ट्रॉय उस लड़की से पूछता है कि क्या वो यहीं रहती है, तब तक वो लड़की कार से गायब हो जाती है। ट्रॉय ये देखकर डर जाता है और तुरंत अपनी कार को रिवर्स करके वहां से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ओवरब्रिज तक पहुंचता है, वो लड़की फिर से उसकी कार में दिखाई देती है और उसे मार डालती है। फिर से शिफ्ट होता है एक घर में, जहां कुछ आवाजें आती हैं और हम देखते हैं हमारी कहानी की लीड सैम को, जिसकी नींद इन आवाजों से खुल जाती है। वो धीरे से अपने बेड से निकलकर हॉल में जाता है और देखता है एक शैडो उसके हॉल में घूम रहा है। सैम उस शैडो पर अटैक करता है और एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद हमें पता चलता है कि वो शैडो उसके बड़े भाई डीन की है। डीन और सैम के बीच कन्वर्सेशन एक्सचेंज होती है, जहां हमें पता चलता है कि उनके फादर पिछले 3 हफ्तों से गायब हैं एंड डीन नीड हेल्प ऑफ सैम इन फाइंडिंग देयर फादर। फिर सैम और डीन निकल जाते हैं हंटिंग ट्रिप पर, जो कि उनका फैमिली बिजनेस है। दोनों जेरिको पहुंचते हैं, जहां उनके डैड मिसिंग होने से पहले लास्ट टाइम देखे गए थे। दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रॉय नाम का एक लड़का गायब है और उनके डैड भी इसीलिए वहां गए थे क्योंकि पिछले 20 सालों से 10 लोग कुछ इसी तरीके से गायब हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता चलता है एक लोकल लेजेंड के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग एक औरत जिसे वुमेन इन वाइट के नाम से जाना जाता है, किसी भी इंसान को मार देती है जो उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है और उसे उसके घर तक छोड़ने का ऑफर करता है। तब सैम और डीन मिलकर उस औरत के बारे में और जानकारी निकालते हैं और पता चलता है कि कॉन्फ्रेंस वेल्च जो 1981 में लोकल ब्रिज से जंप कर गई थी, वही वुमेन इन वाइट है और उसी ने ट्रॉय को मारा है। उस ब्रिज पर जाते ही उनका एनकाउंटर होता है कॉन्स्टेंस वेल्च की गोस्ट से। कॉन्स्टेंस वेल्च की गोस्ट जो ब्रिज से जंप कर लेती है और उनकी कार का इस्तेमाल कर कर उन्हीं पर अटैक कर देती है। Who's driving a car? किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वो वहां से बाहर निकलते हैं और एक मोटेल जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है जॉन, उनके फादर ने पहले से ही यहाँ एक कमरा बुक किया हुआ था। अंदर जाने पर पता चलता है कि जॉन ने इस केस पर काफी इन्वेस्टिगेशन की हुई है। उन्होंने वुमेन इन वाइट के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, लेकिन किसी खास वजह से वो इस केस को छोड़कर कहीं और चले गए थे। फिर सी शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां हम डीन को देखते हैं क्योंकि वो फेक यूएस मार्शल बनकर नकली क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैम को देखते हैं, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए मिस्टर जोसेफ वेल्च के पास जाता है और मिस्टर जोसेफ वेल्च के पास जाता है जो कि और कोई नहीं कॉन्स्टेंस वेल्च का हस्बैंड होता है। उसे वहां से पता चलता है कि कॉन्स्टेंस की वाइफ उनके पुराने घर में दफनाई गई है। कुछ और बातचीत करने पर सैम को आइडिया लगता है कि जोसेफ अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं था और उसने अपनी वाइफ पर चीट किया था और उसी कारण से कॉन्स्टेंस ने अपने बच्चों को और खुद को मार लिया था और इसी तरीके से वो बन गई थी वुमेन एंड वाइफ। और अब वो रिवेंज लेती है हर उस अनफेथफुल आदमी से जो अपने रिस्पेक्टेड पार्टनर को चीट करते हैं और उन्हें ब्रिज पर ही वो मार डालती है। डीन किसी तरीके से कॉप्स के हाथों से बच निकलता है और सैम को फोन करता है तो पता चलता है कि सैम कॉन्फ्रेंस के पुराने घर में जा रहा है। तभी पिंचफुल स्पिरिट सैम की कार को कंट्रोल कर लेती है और उसे अपने पुराने घर ले जाती है और मारने ही वाली होती है। तभी डीन सिल्वर बुलेट से उस गोस्ट पर फायर कर देता है और सैम को बचा लेता है। सैम तुरंत घर के अंदर कार को ले जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टेंस का गोस्ट भी अंदर पहुंच जाता है। वो उन दोनों भाइयों पर अटैक करने ही वाली होती है, तब पीछे से 2 बच्चों की आत्माएं तेजी से आकर कॉन्स्टेंस को गले लगा लेती है और एक तेज चीख के साथ तीनों स्पिरिट पानी में बदल जाती है। सैम डीन को बताता है कि यहीं पर वुमेन इन वाइट ने अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था और वो 2 बच्चों की स्पिरिट और कोई नहीं
उसी के बच्चे होते हैं और शायद इसी तरह से वो कभी घर के अंदर वापस नहीं आ पाई। इसी के साथ कॉन्स्टेंस यानी वुमन इन वाइट की कहानी खत्म होती है और सैम और डीन अपने इस एडवेंचर को खत्म करने के बाद अपनी आगे की जर्नी की शुरुआत करते हैं। कॉज सेविंग पीपल हंटिंग थिंग्स इज देयर फाइनल गोल।